अगर तुमने इस वाले वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो आई एम टेलिंग यू गाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो इन द होल इंटरनेट रिलेटेड टू द बेस्ट हेयर केयर रूटीन एज अ मैन। और एज ए भारतीय होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए 90% ऑफ मैन जो हमारे बालों के साथ हम बिहेव कर रहे होते हैं, जो हमको नहीं करने चाहिए, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपने बालों के साथ गलत चीजें कर रहे हैं, वो हम अपने बालों का सत्यानाश कर रहे हैं। एक प्रकार से जो हमको नहीं करना चाहिए वही हम कर रहे हैं। लाइक लास्ट 2 सालों का एक्सपीरियंस जो कि आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं, ये सिर के बाल, ये लास्ट 2 सालों की मेहनत है जो कि आप इस वाले वीडियो के अंदर देखने जाएंगे। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ लास्ट 2 सालों का, कि किस तरीके से अपने बालों का एक परफेक्शन के साथ में हेयर केयर किया जाता है। इंडियन लोगों के साथ में ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखती है, जहां हम लोग अपने हेयर स्टाइल को और अपने हेयर केयर को पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट ही कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, अगर एक बार हमारे सिर से हमारे ये बाल हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा भद्दे, बेहुदा और बहुत ही बदसूरत दिख रहे होंगे। तो वी हैव टू मैनेज देम, वी हैव टू गिव देम बेटर ट्रीटमेंट, जो हम उनको नहीं देते हैं। हम लोगों को इनको एक प्रिंसेस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देना होता है और हमको अपने बालों का संरक्षण खुद ही करना होता है। ये हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। और मैं आप सभी लोगों को गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख ही लिया तो आपको और किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आपको आपके बालों का किस तरीके से बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। दिस वीडियो इज लाइक बहुत ही प्यारा वीडियो रहने वाला है और जहां आप सीख रहे होंगे वो छोटी छोटी डिटेल्स अपने बालों की हेयर केयर रूटीन से रिलेटेड। मैंने जैसा कि बोल ही चुका है कि हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में और आपका खर्चा बढ़ जाएगा कि आपको बालों को ध्यान रखने के लिए ये करना है वो करना है। वो कुछ भी करने की ज्यादा स्पेशल जरूरत नहीं है। आप जो अभी कर रहे हैं वही आपको बाद में करना है, लेकिन वो बेटर तरीके से आपको बाद में करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो में शाउट आउट देना चाहूंगा AI हिंदी चैनल को। ये हमारी प्यारी सी फैमिली का अहम हिस्सा है और अगर इन्हीं लोगों की तरह आपको मेरे वीडियो के अंदर शामिल होना है और शाउट आउट चाहिए तो करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको भी शामिल कर सकूं। तो आइए मित्रों, सखा सहेलियों, प्रारंभ करते हैं इस चलचित्र का, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने केश क्रांति से रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉर्ट देम आउट। अगर आपके बाल लंबे हैं, आपके बाल मीडियम है, तो आपके पास ऐसा कंघा होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा कंघा नहीं है तो आपको इस कंघे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहां आप क्या कर रहे होंगे कि अपने बालों को एक ही स्लाइड के अंदर सीधा ऊपर से लेकर के नीचे तक लेकर के जा रहे होंगे बिना रुके। और अगर आपके कहीं भी ये कंघा अटकता है, दैट मीन्स कि आपके वहां पे बाल उलझे हुए हैं जिनको सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम उनको नहीं सुलझाते हैं तो वो हमारे एक गांठें क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद वो हमारे बाल को डैमेज कर रहे होते हैं। फिर हमको उन पे प्रेशर डालना पड़ता है एंड उसके बाद वो सॉल्व होते हैं, जो कि हमारे हेयर फॉल का रीजन बन सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मिनिमल चीज है जिसको हम लोग ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं, जो कि हमको इग्नोर कभी नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप लोगों को इस तरह का कोई कंघा ले लेना है अगर आपके बाल लंबे और मीडियम है तो। और छोटे बालों को तो वैसे उलझने की इतनी आवश्यकता होती भी नहीं क्योंकि वो छोटे होते हैं। लेकिन अगर आपके बाल लंबे लेंथी हैं तो आपको क्या करना है कि अपने बालों को हमेशा इनको सॉर्ट करके रखना है, सुलझा के रखना है। ठीक है, जैसे अभी कितने प्यारे तरीके से मेरे बाल जो हैं सॉर्ट हुए पड़े हैं, अभी उलझे नहीं है ये। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे बालों पे अभी किसी प्रकार का कोई गुच्छा नहीं है, ये कहीं से मैस्ड अप नहीं है और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से अभी बिल्कुल काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम कि सिल्की टाइप में है और ये बहुत प्यारे तरीके से बाए जा सकते हैं। और इसीलिए मैं जब इन्हें स्टाइल कर रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद हम इंडियन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने बालों को साबुन से धो लेते हैं। अगर आप भी ये कर रहे हैं अब तक तो क्या कर रहे हैं भाई, आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, क्योंकि साबुन के अंदर ऐसे बहुत से हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉल का रीज़न बन सकते हैं, हमारे बालों को डैमेज करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग अपने बालों पे साबुन लगा रहे हैं तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। आपके बालों को आपके साबुन से बहुत ज़्यादा खतरा है। कई लोग बोलते हैं कि साबुन तो हमारी स्किन पे भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इंडियंस की आदत होती है कि हम पूरे साबुन से अपने शरीर का स्नान कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आपका जो साबुन है उसके अंदर पता नहीं वैराइटीज ऑफ हार्श केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को ज़बरदस्त डैमेज देने के लिए मादा रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने बालों में साबुन का इस्तेमाल किया है तो आप इसे जल्दी से जल्दी छोड़िए। इसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, आपके बाल बिल्कुल साफ नहीं होंगे आपके साबुन से। इसके लिए आपको किसी प्रकार की किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आपके बालों को आपको साबुन से नहीं धोना है। तो अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पे, जहां हम बात कर रहे होंगे हाउ टू अप्लाई हेयर शैम्पू विद परफेक्शन।
हम लोगों को नहीं पता होता कि हमको अपने शैम्पू को अपने बालों में किस तरीके से अप्लाई करना है, और हर इंडियन बहुत ही घटिया तरीके से अपने बालों में शैम्पू लगाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इस वाले सेगमेंट में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा हेयर शैम्पू है उसको हमारे को परफेक्ट वे के साथ में अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो द थिंग इज कि यू हैव टू पुट योर शैम्पू इन योर, यहाँ है आपको आपकी हथेली में काइंड ऑफ यहाँ पे लाना है, ठीक है। पूरा जो शैम्पू है आपको इस पे डाल लेना है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इस हथेली का इस्तेमाल करना है। आपके बाल ऑब्वियसली गीले होंगे तो आपको यहाँ से शैम्पू लेना है, एंड उसके बाद आपको स्कैल्प पे इस तरीके से अप्लाई करते जाना है। और ये पूरा आप जो शैम्पू है आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। और याद रखना कि आपको आपके शैम्पू को अपने बालों पे पूरा मलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है कि आपकी स्कैल्प पे आपके शैम्पू को अप्लाई करना है, क्योंकि जो शैम्पू बेसिकली होता है वो हमारे बालों की सफाई के लिए होता है, ठीक है। जो हमारे बालों के अंदर गंदगी चली जाती है तो वो शैम्पू से बाहर आ जाती है, और उसके साथ भी कई एडिशनल न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे बालों से निकल जाते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किस चीज़ को करना है। तो जो शैम्पू है आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे, आपके पीछे भी, आपके राइट भी, लेफ्ट भी, आपके पूरे हेड के अंदर आपके इसी तरीके से जो है शैम्पू अप्लाई किया जाएगा स्कैल्प के ऊपर। याद रखना आपके शैम्पू को आपके बालों के ऊपर नहीं लगाना है, आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है, और बहुत ही प्यारे तरीके से लगाना है। आपको हार्शली रगड़ना नहीं है अपने बालों को अपने हाथों के साथ में, अपने शैम्पू लगाने के साथ में, क्योंकि लाइक मैंने देखा है कि भाई ऐसा ही करते हैं हम इंडियंस, हम लोग लाइक बहुत ज़बरदस्त तरीके से रगड़ते हैं, वो हमारे बालों को बहुत डैमेज करता है। आपको लग रहा होगा कि भाई आज तक तो हमारे साथ हुआ नहीं, लेकिन ट्रस्ट में जब होगा ना तो वो बहुत बुरा होगा। इसीलिए आपको आपके बालों को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो हमारी सुंदरता को निखारते हैं। तो जो शैम्पू लगाने का परफेक्ट तरीका है वो यही है कि आप अपने स्कैल्प पे मसाज करें अपने शैम्पू से, क्योंकि वो हमारी बालों की सफाई के लिए होते हैं, और हमारी गंदगी बेसिकली हमारे स्कैल्प पर ही भरी हुई होती है। तो इस तरीके से आपको एक परफेक्ट शैम्पू अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम देखते हैं कि अभी तो हमने शैम्पू को अप्लाई करना सीख लिया, अब हम किस तरीके से अपने बालों पे कंडीशनर को अप्लाई करें। तो सबसे पहले यही रीजन निकल कर के आता है कि हम लोग लगाते ही क्यों हैं अपने बालों के अंदर कंडीशनर को शैम्पू करने के बाद में। तो इसका सीधा साधा आंसर ये है कि हम अपने बालों को डिटेंगल करने के लिए, अपने बालों में मॉइस्चराइज पैदा करने के लिए, क्योंकि हमारा शैम्पू सारी चीज़ें जो है सफाई कर ही चुका है हमारे बालों से, तो वो मॉइस्चराइज करने के लिए हम अपने बालों में कंडीशनर को लगाते हैं। और कंडीशनर को किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी हम इस सेगमेंट में जानते हैं। तो कंडीशनर को अपने बालों में अप्लाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको कंडीशनर को अपने हथेली में वापस से डाल लेना है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके बाल ऑब्वियसली गीले होंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है। जिस तरीके से ये आपके यहाँ पे कंडीशनर आपने अप्लाई कर ही दिया है, तो अपने दोनों हाथ के साथ में से रब करना है, एंड देन आपके ये जो एंड होते हैं ना बालों का, जो मुंह होता है लास्ट वाला, यहाँ पे जो है आपको आपके कंडीशनर को अप्लाई करना होता है। तो काइंड ऑफ आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से अपने पूरे बालों को आपको इस तरीके से ले लेना है, एंड देन ये जो बालों का जो लास्ट है यहाँ पे, तो बालों का जो मुंह है ना वहां पे आपको चीजें अप्लाई कर रही होंगी, आपका जो कंडीशनर है ना यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। और आपको ऐसा पूरे अपने बालों के साथ में करना है कि आपको आपके कंडीशनर को बालों के मुंह पे लगाना है, लास्ट का जो इनका एंड होता है ना बालों को, वहां पे आपको अप्लाई करना होता है। ये परफेक्ट तरीका होता है, और इनको बहुत जेंटल तरीके से करना होता है आपको। आप बिल्कुल भी हार्श नहीं हो सकते हैं इसके साथ में, आपको बहुत प्यारे तरीके से इन बालों के ऊपर आपके कंडीशनर को अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, ऐसे। एंड देन उसके बाद फिर आप ये जो आपके हाथ में बचा हुआ है कंडीशनर, फिर आप उसको पूरे बालों पे अप्लाई कर लेंगे। दिस इज द थिंग, ये कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से आपका जो कंडीशनर है वो अप्लाई होता है आपके बालों पे। अब अगले सेगमेंट में आपने शैम्पू अप्लाई कर लिया है, आपने जो है कंडीशनर अप्लाई कर लिया है, अब उनको लेट देम ड्राई। बाल आपके गीले हैं बहुत भयानक तरीके से, आप लोगों को अपने टॉवल के साथ में अपने बालों से कुश्ती नहीं लड़ना है, क्योंकि हर इंडियन यही करता है, बहुत जम करके रगड़ता है अपने बालों को ताकि आपके बाल जल्दी सूख जाए, और फिर बाद में यही चीज़ बहुत ही डैमेजिंग करती है आपके बालों को, और वो आपके बालों के साथ बहुत
खतरनाक काम करती है, हेयर फॉल तक स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आपको आपके बाल गीले लग रहे हैं तो आपको टॉवल के साथ में आपके बालों से कुश्ती नहीं खेलना है, उनको बहुत ही प्यारे तरीके से सुखाना है। जितना जेंटल हो सके उतना जेंटल तरीके से अगर आप बालों को सुखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। कुश्ती आपके बालों से आपको बिल्कुल नहीं लड़नी है, और साथ ही साथ इनको बहुत ही प्यारे तरीके से अगर आप नेचुरल तरीके से भी इनको सूखने देंगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो इन अ वे कि आप जहाँ लड़ाई कर रहे हैं, बालों को ज़बरदस्त तरीके से रब कर रहे हैं, उस तरीके से आपको आपके बाल सुखाने से बचना चाहिए। एंड लास्ट सबसे स्पेशल पार्ट इस वीडियो का, इस सेगमेंट का, इस चलचित्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है निकल करके आता है, जो कि मुझे एक हेयर स्टाइलिस्ट स्पेशलिस्ट ने बताई थी कि कभी भी हमको अपने बालों के साथ में तेल को, हेयर ऑयल को अप्लाई नहीं करना है। वेदर वो कोई सा भी हेयर ऑयल हो सकता है, वो नारियल का हो सकता है, XYZ वो किसी ब्रांड का हो सकता है, हमको अपने बालों पे हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करना होता है। दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने बालों पे कंडीशनर लगा सकते हैं और बहुत सारे सीरम्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट हम हेयर ऑयल हमको अपने बालों पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अप्लाई करना है, आपको मसाज करना है, तो आप रात में अपने बालों पे मसाज कर सकते हैं नारियल के तेल के साथ में, और सुबह उठ करके अपना जो है हेयर वॉश कर लीजिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट फिर भी आपको पूरे दिन के लिए, लाइक आपने सुबह लगाया और आप फिर घूमने चले गए, अपने हेयर्स पे ऑयल को अप्लाई नहीं करना है, वो आपके बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो दिस इज़ द वीडियो, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के मैन ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना सिखा रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें सीखे दूँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई है वो एटलीस्ट आपसे ना हो। तो ये वीडियो और ये चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, अगर आप एक यूथ हैं तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।